मैं कहीं भागा नहीं था ब्रिजेन जी। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नेटवर्क की टीम इनके साथ रहेगा भागलपुर तक। हाईकोर्ट नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। बिहार में 15 दिन से जारी सियासी संग्राम पर विराम लग गया। दरअसल बीती रात बीजेपी नेता और भागलपुर हिंसा मामले के आरोपी अर्जित शाश्वत ने पटना के महावीर मंदिर के पास सरेंडर कर दिया। नाथनगर हिंसा के आरोपी बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत को आज भागलपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पटना में सरेंडर के बाद अर्जित शाश्वत से गांधी मैदान में पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें भागलपुर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि 17 मार्च को नाथनगर हिंसा मामले ने तूल पकड़ा था, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर चल रहा था। इस दौरान सुशासन पर सवाल उठे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष हमलावर रहा तो सत्ता में शामिल बीजेपी अर्जित पर लगे तमाम आरोपों से इनकार करती रही। वहीं जेडीयू कानून का शासन होने की दुहाई देता रहा। और बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल ड्रामे के बीच बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत ने देर रात पटना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया। रात 12:28। स्थान महावीर मंदिर। न्यूज 18 की टीम को अर्जित शाश्वत ने फोन किया और सरेंडर की जानकारी दी। न्यूज 18 की टीम तुरंत मुस्तैद हो गई। महावीर मंदिर के सामने गहमा गहमी बढ़ गई। इसी बीच समर्थकों के साथ फरार बताए जा रहे बीजेपी नेता अर्जित शाश्वत पहुंचे। महावीर मंदिर में मत्था टेका और मीडिया से मुखातिब। न्यूज 18 ने अर्जित शाश्वत से तुरंत सवाल दागा। आपको पुलिस से लेकर मीडिया तक ढूंढ रही, कोर्ट ने भी वारंट जारी किया था, क्या जवाब मिला? आप भी सुनिए। न्यायालय में मेरा पक्ष था, मैं न्यायालय के शरण में था। न्यायालय ने जो डिसीजन किया है और एंटीसिपेटरी जो अभी खारिज किया गया है, मुझे शाम में मालूम चला। मैं ऑन रोड था तो मैं आकर के मुझे लगा कि अब सम्मान न्यायालय का होना चाहिए। दरअसल अर्जित शाश्वत पर दंगा भड़काने का आरोप है। नाथनगर में 17 मार्च को जुलूस निकला था। इसी दौरान दंगा भड़क गया था और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। नाथनगर हिंसा मामले में अर्जित शाश्वत समेत 9 नेता आरोपी बनाए गए। अर्जित के खिलाफ वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो अचानक गायब हो गए। इसी बीच उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे भागलपुर की अदालत ने खारिज कर दिया। साथ ही अर्जित शाश्वत समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की अर्जी दायर कर दी। जाहिर है ऐसे में अर्जित शाश्वत पर दबाव बढ़ गया था। बिहार में सियासी गहमागहमी भी काफी बढ़ गई थी। बीजेपी सबके निशाने पर है और सीएम नीतीश कुमार उनके सुशासन समेत धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने अर्जित को अपराधी तक बता डाला। दूसरी तरफ अर्जित के पिता अश्विनी चौबे, बीजेपी के सीनियर नेता गिरिराज सिंह समेत कई नेता अर्जित को निर्दोष बता रहे हैं। ऐसे में अर्जित के सरेंडर ने फिलहाल सियासी विवाद का पटाक्षेप कर दिया है। बहरहाल न्यूज 18 की नजर पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई। ब्रजम पांडे के साथ नीलकमल, न्यूज 18 पटना। और अब आपको दिखाते हैं अर्जित शाश्वत के सरेंडर की 4 तस्वीरें। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पहले मंदिर में शाश्वत नजर आए, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, फिर सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उसके बाद पुलिस थाने लेकर गए शाश्वत को। अब भागलपुर ले जा रही है पुलिस और वो रास्ते में है। और आइए अब आपको सुनाते हैं अर्जित शाश्वत का वो बयान जो उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले दिया। सम्मान न्यायालय का होना चाहिए और जो आगे कोर्ट डिसीजन करेगा माननीय उच्च न्यायालय, और वहां पहले से हम लोगों ने अपना पक्ष दिया भी है इसको रद्द करने के लिए। ये जो पूरा एफआईआर दर्ज किया गया है वो बिल्कुल फेक था। उसके लिए माननीय डीजीपी, मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस पर अपने लेवल पर देख लीजिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है कि मैं भगोड़ा बनूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी मीडिया के सामने आकर के कहा, रामनवमी में भी मैंने आकर के कहा, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इशू है वो पूरी तरह से ये फैब्रिकेटेड है।
अगर भागलपुर में जो गतिविधि 10 दिनों की रही है, वहां के विधायक जो शर्मा जी हैं, उनका टेलीफोन कॉल जांच करवा लीजिए, कौन दंगाई है वो आपको मालूम चल जाएगा। और पटना एएसपी राकेश दुबे ने दावा किया है कि पटना पुलिस ने अर्जित शाश्वत को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर पुलिस से पहले से वारंट लेकर पटना में तैनात थी। महावीर मंदिर के पास से अर्जित को गिरफ्तार किया गया। वही बोले तो पुलिस लगी हुई थी और उसी के तहत गिरफ्तारी हुई। तो वो कह रहे हैं कि सरेंडर किया। अब वो क्या कह रहे हैं वो तो नहीं है, हम लोग भी लगे हुए थे पूरी तरह से। जो भी सूचनाएं मिल रही थी, तकनीकी और मैनुअल जो भी तरह से जो भी सूचना मिल रही थी, उस पर हम लोग कार्य। जी पटना पुलिस जी पुलिस भी आई थी। हाँ, भागलपुर पुलिस भी आई हुई थी। कोर्ट में भागलपुर ले जाया जाए। जी 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 जी। तो क्या कुछ औपचारिकता यहाँ पूरी की गई? जो गिरफ्तारी के बाद जो होती है वो सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनको। तो पटना एएसपी का कहना है कि पुलिस ने अर्जित शाश्वत को गिरफ्तार किया है। अब आपको दिखाते हैं अर्जित शाश्वत के सरेंडर से पहले और सरेंडर के बाद का पूरा सच। कि अर्जित शाश्वत को लेके जा रही पुलिस और किस तेजी से लेके यहाँ से गई है पुलिस। हम इनके साथ साथ चलेंगे और इस नेटवर्क के टीम इनके साथ रहेगा भागलपुर तक और हम इनके साथ चलेंगे। अर्जित शाश्वत की पत्नी है मैम, उन्होंने बहुत दिन के बाद ये डिसीजन लिया कि वो सरेंडर करने वाले हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि डिसीजन ये नहीं लिया गया। जब हमने न्यायालय को ये देखा कि न्यायालय से जब उनकी जमानत जो है तो खारिज कर दी गई उनकी अर्जी, क्योंकि मेरे नाना जी का डेथ हो गया था तो हम मऊ चले गए थे। हम लोग अभी रास्ते से आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आज विजेता शाश्वत हैं, ये अर्जित शाश्वत की पत्नी है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि इन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। इन्होंने अभी बताया कि ये मऊ में थी और सीधे यहाँ थाने पर पहुंची हैं और रात के आधी रात को ये थाने पर पहुंची हैं। पति से अभी मिलने पहुंची हैं क्योंकि अभी उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सरेंडर करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उन्हें भागलपुर ले जाया जाएगा, तो उससे पहले वो अपने पति से मिलने आई हैं। कंसन कृष्णा के साथ विजय पांडे, न्यूज 18 पटना। और भागलपुर जाने के दौरान मोकामा में जाम में फंसे अर्जित से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नीलकमल ने। लगातार जो है अर्जित शाश्वत के साथ भागलपुर तक का सफर कर रही है और देखा जा सकता है कि अभी मोकामा के पास राजेंद्र पुल है, वहां पर 4 घंटे से पूरी पुलिस फोर्स अर्जित शाश्वत को लिए हुए यहां पर फंसी हुई है, जाम में पूरा फंसा हुआ है। और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी पुलिस फोर्स यहां पर खड़ी है और हम साथ में जा रहे हैं और यहां जाम में फंसे हुए। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अर्जित जी, आप बताइए कि पुलिस बता रही है कि आपकी गिरफ्तारी हुई है, आप क्या कहेंगे? आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी? देखिए, मैंने तो आप लोग के सामने सरेंडर किया है वहाँ पर। और कल जो था हनुमान जी का पूजा भी मैंने किया था, व्रत पे था। और हनुमान जयंती के बाद वहाँ पर प्रणाम करके और आपके सामने मैं आया था। इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है। आप जो सरेंडर किए, इतने दिन तक आप कहाँ रहे? और जब सरकार की फजीयत होने लगी, नीतीश कुमार बहुत ज्यादा था, क्या सरकार का दबाव था आपके सरेंडर करने में? देखिए, मैंने प्रारंभ में बताया था कि मैं न्यायालय के समक्ष हूँ और जब कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष होता है, जब मेरा एंटीसिपेटरी याचिका दायर था तो मैं फिर भाग कहाँ रहा था। दूसरी बात है कि प्रशासन के खिलाफ मैंने याचिका भी दायर की है हाई कोर्ट में। तो अंततोगत्वा बात यह है कि एंटीसिपेटरी खारिज होने के बाद मैं अपने से सामने आ गया। नीतीश कुमार लगता है कि प्रशासन उनके हाथ में है, लगता है कि नीतीश कुमार का कहीं कुछ हो। देखिए, कभी कभी प्रशासन से भी चूक होती है और इस मामले में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ है। भागलपुर की जो स्थिति बनी है उसमें जो भी कार्रवाई हुई है वो घटनाक्रम के बहुत बाद हुआ है। मुख्यमंत्री को आप क्या कहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, वो हमारे अभिभावक हैं। इस शासन को चलाने का कार्य वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। विकास के मार्ग पर बिहार प्रशस्त हो चुका है और केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का उनको साथ है। ये बिहार बहुत अच्छी गति से चल रहा है। लेकिन जो भागलपुर की घटना हुई उसके लिए मैंने उन्हें पत्र दिया है, माननीय डीजीपी महोदय को भी मैंने दिया है। इसकी जांच होनी चाहिए
और जांच में खुद से स्वतः ये प्रमाणित हो जाएगा। मैंने अपने फेसबुक का हवाला दिया है, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग का कॉपी दिया है जो प्रोफेशनल ने किया है। अच्छा, ये तो ऐसा होता है कि नेता काफी दिनों तक मेहनत करते हैं, 15-20 साल तक अपना बेस बनाते हैं, लेकिन आपकी एक घटना से जिस तरीके से आपका नाम हुआ है, क्या आप भागलपुर से आप चुनाव लोकसभा का लड़ने की तैयारी करेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है। पार्टी ने तय किया था तो मैं भागलपुर का विधानसभा चुनाव लड़ने आया था। पार्टी कहेगी कि आप संगठन के लिए कार्य करो तो मैं संगठन के लिए कार्य करूंगा, इसलिए ये तय करने वाला व्यक्ति मैं नहीं। तो रास्ते में है अभी अरजित शाश्वत, नाथनगर हिंसा के आरोपी हैं बीजेपी नेता अरजित शाश्वत, जिन्हें आज भागलपुर कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पटना में सरेंडर के बाद अरजित को भागलपुर ले जाया जा रहा है। शाश्वत पर नाथनगर हिंसा भड़काने का आरोप है। वो पिछले कुछ समय से फरार चल रहे थे। और अरजित शाश्वत को भागलपुर ले जाया जा रहा है। इस वक्त वो रास्ते में है और न्यूज 18 की टीम भी उनके काफिले के साथ साथ चल रही है। नील कमल लगातार बने हुए हैं। नील कमल, कहां पहुंचा है ये जो पुलिस की गाड़ियां हैं, उनका जो काफिला है भागलपुर ले जाया जा रहा है अरजित शाश्वत को? नील कमल से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अरजित शाश्वत को आज भागलपुर में कोर्ट में पेश किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। उन्हें भागलपुर ले जाया जा रहा है। आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मोकामा में काफी लंबा जाम मिला, जिसकी वजह से 4 घंटे से वहीं पर फंसे हुए थे अरजित शाश्वत। आपको हमने दिखाया भी, उनका बयान भी सुनाया जब न्यूज 18 संवाददाता नील कमल से वो बातचीत कर रहे थे। साफ साफ साजिश का आरोप लगाते नजर आए। नील कमल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। नील कमल, कहां पहुंचा है यह काफिला? कितना वक्त लगेगा भागलपुर पहुंचने में? सुगंधा, देखिए अभी भी जो है हम लोग मोकामा में ही फंसे हुए हैं। हालांकि जाम अब धीरे धीरे खत्म हुआ है। हमारे कैमरामैन मनीष जुनेजा आपको दिखाएंगे कि आगे आगे जो गाड़ी जो चल रही है और उसके आगे एक और गाड़ी है जो भागलपुर के डीएसपी राजेश सिंह पहुंचे हैं। यहां से अब राजेश सिंह के अंडर में जा रहे हैं, भागलपुर ले जाया जाएगा अरजित शाश्वत को, और यहां से पटना पुलिस जो है वो वापस लौट गई है। तो आगे जो है गाड़ी चेंज हो गई है। जो पटना पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए थे अरजित शाश्वत, अब जो है वो भागलपुर के डीएसपी यहां पहुंचे हैं राजेंद्र पुल पे, मोकामा पे, और यहां से नील कमल, क्या अब वहां पर जाम खत्म हो गया है? बेहद बिल्कुल नहीं, अभी भी जाम है। और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरह से रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। और ये राजेंद्र पुल का आज का स्थिति नहीं है, ये पहले से ये स्थिति बनी रहती थी राजेंद्र पुल की। और इस जाम में पिछले 4 घंटे से अरजित शाश्वत को लेकर के पटना की पुलिस फंसी हुई थी। अब राजेंद्र पुल पर ये फोर्स पहुंची है, यहाँ से हैंड ओवर कर दिया गया है भागलपुर पुलिस के हवाले। पटना पुलिस ने कर दिया है अरजित शाश्वत को, और भागलपुर के डीएसपी यहाँ पहुंचे हैं और वो अरजित शाश्वत को अपने साथ भागलपुर ले जा रहे हैं। आप देख सकती होंगी कि हमारे कैमरामैन मनीष जुनेजा पूरे दृश्य को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुल पर जाम लगा है, और इसके पीछे करीब 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था। 3 बजे रात से लेकर के अभी 7:15 बज रहे हैं। आप समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके का जाम था और किस तरीके से लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। आगे देखिए गाड़ी पुलिस की जा रही है, उसके एक आगे एक काले रंग की एक कार है जिसमें बैठे हुए हैं अरजित शाश्वत, और भागलपुर की डीएसपी की गाड़ी उसके आगे है। यानी कि अभी भी साफ साफ एक्यूरेट अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कितना वक्त भागलपुर पहुंचने में लगेगा। सुगंधा, यहाँ से अगर देखा जाए तो डिस्टेंस करीब करीब अभी 250 किलोमीटर का बचा है। तो कम से कम 3 घंटे यहाँ से लगेंगे अरजित शाश्वत को मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश करने में, कोर्ट अदालत में पेश करने में 3 घंटे लगेंगे कम से कम भागलपुर पहुंचने में। और अभी भी देखिए गाड़ी थोड़ी दूर चलती है फिर रुक जाती है, क्योंकि जाम इतना लंबा है। इतने
खराब तरीके से जाम लगा है कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, बल्कि ऐसा कहा जाए कि गाड़ी रेंग के चल रही है, तो यही कहना उचित होगा। अभी थोड़ा सा जो राजेंद्र पुल है वो साफ दिख रहा है, लेकिन हमारे कैमरामैन दिखा रहे होंगे आपको कि आगे किस तरीके से जाम लगा हुआ है। पुलिस की जो जीप है, लोकल थाने की पुलिस है, वो जाम को हटाने की कोशिश कर रही है। एक पुलिस जीप जो आ रही है वो देखिए वो जाम हटाने की कोशिश कर रही है। मोकामा की पुलिस जो थी वो स्कॉट करके जाम को हटा करके मोकामा शहर के रास्ते से वापस इस पुल पे पहुंचाई थी पटना पुलिस की टीम को और अरजीत शाश्वत को। बावजूद इस बिल्कुल निश्चित रूप से अभी भी लंबा जाम लगा हुआ है, जाम हटाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन देखना होगा कि जाम की वजह से क्या और ज्यादा वक्त लगता है अरजीत शाश्वत को भागलपुर पहुंचने में। बहुत शुक्रिया नीलकमल, आप काफिले के साथ बने हुए। अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे आगे के बुलेटिन्स में। मैं कहीं भागा नहीं था ब्रिजेन जी। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। नेटवर्क की टीम इनके साथ रहेगा भागलपुर तक। हाईकोर्ट और खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां 50 साल पुरानी एक 4 मंजिला इमारत महज एक कार की टक्कर से चंद सेकंड में जमींदोज हो गई। शहर के व्यस्ततम इलाके सरवटे बस स्टैंड में जमींदोज हुई ये इमारत एक होटल थी जिसने 10 जिंदगियां ले ली। आपके टीवी स्क्रीन पर इस हादसे की 8 तस्वीरें हैं, जिसमें हादसे से लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तक की एक एक सच्चाई कैद है। आपको बता दें कि इंदौर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके सरवटे बस स्टैंड में शनिवार की शाम 9:17 पर यह हादसा हुआ, जिससे पूरे शहर में मातम पसर गया है। प्रशासन के मुताबिक कार की एक टक्कर से यहां मौजूद 4 मंजिला होटल चंद सेकंड में जमींदोज हो गया। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही हुआ है। 50 साल पुरानी 4 मंजिला होटल कार की टक्कर से चंद सेकंड में मटियामेट हो गई और इसके साथ ही इसके मलबे में मिट गई 10 जिंदगियां। और इंदौर से ही अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सांवेर रोड के जी सेक्टर में स्थित है ये फैक्ट्री। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र में स्थित है ये फैक्ट्री, जहां पर भीषण आग लगी है और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना भयावह रूप अख्तियार कर लिया था और उसके बाद कितनी मशक्कत का सामना दमकल कर्मियों को करना पड़ रहा है। तो इंदौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसे बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। और इसी के साथ सुप्रभात बिहार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।